अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। रामलला अपने दिव्य धाम में विराजमान है, लेकिन राजनीति का पारा अभी भी हाई है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि राम मंदिर बीजेपी कभी बनवाना ही नहीं चाहती थी। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर मुद्दे पर सनसनीखेज दावा करते हुए कह दिया है कि बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, वो सिर्फ इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि राम के मंदिर का निर्माण हो। वो सिर्फ राम के मंदिर का मुद्दा चाहती थी। लेकिन क्या इस बयान में रत्ती भर की भी सच्चाई है, या फिर ये कांग्रेस की अपनी पुरानी नाकामियों को छिपाने की कोशिश है? तो चलिए आज विस्तार से हम आपको यही बताते हैं कि कांग्रेस का जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवाना चाहती, क्योंकि मंदिर बनते ही मुद्दा खत्म हो जाता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर राम मंदिर नहीं बनवाना था तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को खींचकर क्यों लाई? किसने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया? दुनिया गवाह है कि साल 1989 में जब बीजेपी ने अपने अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण को अपने आधिकारिक घोषणा पत्र में शामिल किया, तब से लेकर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक बीजेपी ने इस मुद्दे को कभी ठंडे बस्ते में नहीं जाने दिया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा, जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख दिया, कार सेवकों का बलिदान, कल्याण सिंह की सरकार का त्याग और फिर 2014 के बाद केंद्र सरकार का कानूनी प्रक्रिया में लगातार सक्रिय रोक, ये वो पड़ाव थे जिन्होंने राम मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया, तब केंद्र में मोदी सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तुरंत ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बावजूद राम मंदिर का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को भव्य प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक आयोजन हुआ। अब जरा प्रमोद तिवारी के बयान के बाद सिक्के को पलटिए और जान लीजिए राम मंदिर पर कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा। जब राम मंदिर का मामला कोर्ट गया, कांग्रेस के शीर्ष वकील और नेता इसे टालने की कोशिश में लगे रहे। 2007 में यूपीए सरकार के दौरान दाखिल हलफनामे में भगवान राम के अस्तित्व तक पर सवाल खड़े कर दिए गए। इतना ही नहीं, जब 2019 में फैसला आने वाला था, तब भी सुनवाई की तारीखों को टालने की दलीलें दी जा रही थी। और जब 22 जनवरी 2024 को पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा के जश्न में डूबा था, तब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस ऐतिहासिक न्योते को यह कहकर ठुकरा दिया कि ये बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम है और काले कपड़े पहनकर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध भी किया था। सवाल सीधा है, जो पार्टी हर बार रामलला के दरबार में जाने से कतराती रही, क्या उसके नेताओं का यह कहना शोभा देता है कि बीजेपी मंदिर नहीं बनवाना चाहती थी? अब प्रमोद तिवारी चाहे इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताएं या राजनीतिक हथकंडा, लेकिन सच यही है कि 500 सालों का इंतजार समाप्त हुआ और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज सीना ताने खड़ा हुआ है। और ये मंदिर कैसे बना, ये राम भक्तों को भली भांति मालूम है। बाकी प्रमोद तिवारी ने और क्या कुछ कहा वो सुनिए, साथ ही उनके दावे पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। आप एक का नाम लीजिए जो अभी बचा के रखे गए हैं, जो मेन है, या जो मछलियां हैं छोटी छोटी, इस सब बीजेपी में। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है मेरा कहना, बाकी और लोग समझेंगे। ये आंदोलन जब चला तो एक ही नारा लगता था, शुरुआत का नारा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में बन गई बीजेपी की सरकार, तो मैंने विधानसभा में, तब मैं कांग्रेस का नेता था फ्लोर का यूपी में, तो मैंने कल्याण सिंह जी से पूछा, भाई अब आ गया, मंदिर कब बनेगा? तो उन्होंने जवाब दिया था मुझे कि जब केंद्र में सरकार बन जाएगी तो हम कानून बना के, ये प्रोसीडिंग में है, मंदिर का निर्माण कराएंगे, क्योंकि मामला हाईकोर्ट, उस समय हाईकोर्ट में था। फिर अटल जी की सरकार बन गई, 13 दिन 13 महीने और 6 साल वाली। तब मैंने 2-3 बार पूछा
कि भाई ये प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, ये कानून कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। तो कल्याण सिंह जी ने कहा अभी रुक जाइए। ये कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, मैं जो कह रहा हूं कुछ लोगों को अटपटा लगेगा, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि राम के मंदिर का निर्माण हो। वो सिर्फ राम के मंदिर का मुद्दा चाहती थी। मैं 2 उदाहरण दूंगा जो शायद लोगों को याद ना हो। बड़ा भारी पाप हुआ था जब मामला चल रहा था, और चलते हुए मामले में 6 दिसंबर 92 को कल्याण सिंह जी की सरकार थी और 6 दिसंबर 92 की घटना हुई, जो विवादित ढांचा था वो गिराया गया। तो आप ताजुब करेंगे, विधानसभा भंग हुई और 1993 में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी 235 से घटकर 175 पे आ गई। राम मंदिर का पूजन हुआ अधूरा, बिना मंडप के, बिना झंडे के। किसने किया? मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी घट के 306 से लाख बेईमानी करने के बाद पहले तो 239 पहुंची। तो इनका फायदा था मंदिर मुद्दा जिंदा रखने में, उसमें हिंसा होती रहे, उसमें डिमांड चलती रहे। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे।
और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है,